आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों वेदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वेदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वेदों में प्रयोग हुआ है संस्कृत भाषा का। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, गुप्त काल किस कारण प्रसिद्ध है? गुप्त काल किस कारण से प्रसिद्ध है? तो गुप्त काल है वो विज्ञान और कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश से था? इल्तुतमिश है वो किस वंश से था? तो ये था गुप्त वंश से। इल्तुतमिश गुप्त वंश से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाबी सूफी संत कौन थे? पंजाबी सूफी संत कौन थे? तो पंजाबी सूफी संत थे वो थे बाबा फरीद। बाबा फरीद थे जो पंजाबी सूफी संत थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का नवरत्न कौन नहीं था? अकबर का नवरत्न इनमें से कौन नहीं था? तो अकबर का नवरत्न शेर शाह नहीं था, अकबर का रत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है इल्तुतमिश ए तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 क्रांति कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कलकत्ता से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, सविलियन नाफरमानी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सिविल नाफरमानी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिविल नाफरमानी आंदोलन हुआ था शुरू दांडी से। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 का नारा क्या था? 1942 का नारा क्या था? तो 1942 का नारा था, करो या मरो। 1942 का नारा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वर्ष खोजा गया? हड़प्पा किस वर्ष खोजा गया था? तो हड़प्पा है वो 1921 में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? आर्यों का मुख्य ग्रंथ था ऋग्वेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का उपदेश किस भाषा में था? बुद्ध का उपदेश किस भाषा में था? तो बुद्ध का उपदेश है वो पाली भाषा में था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कहाँ चलाया? चंपारण आंदोलन कहाँ चलाया था? तो चंपारण आंदोलन है वो चलाया था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन शुरू किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था शहर सईदल अहमद ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्दर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? गद्दर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो गद्दर आंदोलन शुरू हुआ था अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या है 16। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो हमारा पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी की सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी की सेना को कहा जाता था
मावले। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य कहाँ स्थापित हुआ? बहमनी राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? तो बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौ चौथ और सरदेशमुखी किसने वसूली थी? चौथ और सरदेशमुखी किसने वसूली थी? चौथ और सरदेशमुखी वसूली थी शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफी संत निजामुद्दीन किस पथ से था? सूफी संत निजामुद्दीन किस पथ से था? तो सूफी संत निजामुद्दीन चिश्ती पथ से था, चिश्ती पथ से था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन है वो आया था 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभाजन का प्रस्तावना किस आयोग में दिया गया था? विभाजन का प्रस्तावना किस आयोग में दिया गया था? तो विभाजन का प्रस्तावना माउंटबेटन योजना में दिया गया था। हमारा अगला, राजसूय यज्ञ किसने किया था? तो राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु का व्यापार करते थे? हड़प्पा वासी है वो किस धातु का व्यापार करते थे? तो हड़प्पा वासी है जो कपास का व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया? तो संगम साहित्य है वो लिखा गया तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवैया चित्रकला किस राज्य से है? पवैया चित्रकला किस राज्य से है? तो पवैया चित्रकला है वो है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह, चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह कावेरीपट्टनम था, कावेरीपट्टनम था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त किस लिए प्रसिद्ध थे? गुप्त शासक समुद्रगुप्त किस लिए प्रसिद्ध थे? समुद्रगुप्त प्रसिद्ध था विजयों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस मामले में फांसी हुई थी? भगत सिंह को किस मामले में फांसी हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह है वो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संस्थाल विद्रोह हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किससे संबंधित है? अजंता की गुफा है वो किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफा संबंधित है बुद्ध से। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीर जाफर किस राज्य का नवाब था? मीर जाफर है वो किस राज्य का नवाब था? तो मीर जाफर है वो बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, रईतवाड़ी प्रथा किसने लागू की थी? रईतवाड़ी प्रथा किसने लागू की थी? तो रईतवाड़ी प्रथा लागू किया था थॉमस मनरो ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य साम्राज्य की स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य साम्राज्य की स्थापना 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन किसान आंदोलन में से एक कौन सा था? तीन किसान आंदोलन में से एक कौन सा था? तो तीन किसान आंदोलन में से एक था चंपारण आंदोलन। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।